हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी बैंकर्स भाइयों बहनों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी बैंकर्स भाइयों से एक सवाल है मेरा कि फ्रेंड्स 22 जुलाई की मीटिंग जो होने वाली है वो वर्चुअल मीटिंग होगी, लेकिन उस मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट आप देखना चाहते हैं या नहीं? क्योंकि कुछ बैंकर्स भाइयों ने मुझे कमेंट में लिखा है कि हमें वर्चुअल मीटिंग से कोई मतलब नहीं है, बस हमारा वेज हाइक एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये बिल्कुल एक चर्चा का विषय है दोस्तों, और इस पर आपकी आइडियाज़ चाहिए, बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे अपनी व्यूज़ को आप रख सकते हैं। अब तो फ्रेंड्स, अब वीडियो में बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल उसको ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ बैंकर्स की लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस के लिए। तो उन सभी में बैंक रिटायरीज के साथ-साथ बैंक ऑफिसर्स, क्लर्क सबका पार्टिसिपेशन चाहिए उसमें फ्रेंड्स। में पीटीएस और पियून भाइयों का भी साथ चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर इस मिशन में सक्सेसफुल हो गया तो मैं बीपीएस का नामो निशान मिटा दूंगा। आप सभी का बस साथ चाहिए। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, इट विल बी ए लैंडमार्क डे इन बैंकर्स लाइफ। हाँ दोस्तों, बात यह है कि अभी 2-4 दिनों से सोशल मीडिया पे एक मैसेज काफ़ी वायरल हो रहा है, 15% वेज हाइक का मैसेज। हर जगह न्यूज़पेपर के कटिंग देखने को मिल रहे हैं कि जिसमें 15% वेज हाइक के बारे में लिखा हुआ है। कुछ बैंकर्स तो ये भी लिख रहे हैं कि कहीं कोरोना की वजह से हमारा वेज हाइक 15% से कम ना हो जाए। ये सब बात से सुन के फ्रेंड्स मुझे काफ़ी शर्म भी आ रहा है और काफ़ी गुस्सा भी हो रहा है कि क्या इसी दिन के लिए मैंने 40 दिनों की स्ट्राइक करके अपनी सैलरी कटवाई थी। हम सभी बैंकर्स भाइयों बहनों ने 3 साल का वक्त इसीलिए प्रतीक्षा की कि हमें 15% का वेज हाइक मिल सके। यूएपीयू के गद्दार नेताओं, ये बात कान खोल कर सुन लो, अगर 15% पे ही करना था तो जनवरी 30 को ही क्यों नहीं वेज सेटलमेंट साइन कर दिया। मैं इन सब के लिए यूएफबीयू के लीडर्स को क्यों कोस रहा हूँ फ्रेंड्स, आप सब जान जाएंगे, बस आप मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, ये बूढ़े नेता करोड़ों का बिजनेस कहीं इनका ठप ना हो जाए, इसके डर से कोरोना के समय में ये घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वर्चुअल मीटिंग करवाना तो इन बूढ़े नेताओं की मजबूरी हो गई है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब बैंकर्स की ताकत देख के बिल्कुल डर गए हैं। यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, सब जगह बैंकर्स का आक्रोश से ये सब परेशान हो गए हैं फ्रेंड्स। रिजाइन सीएचवी की जो ट्विटर कैंपेन ने तो फ्रेंड्स यूएफबीयू की जड़ें ही हिला दी है। जब देश लॉकडाउन में था फ्रेंड्स, तो तब तो हमने वर्चुअल मीटिंग की बात नहीं की, और जब अनलॉक हो रहा है तब ये बुढ़े नेता वर्चुअल मीटिंग की बात कर रहे हैं। और यूएफबीयू की डिजिटल आर्मी ने तो काम और भी आसान कर रखा है फ्रेंड्स। अभी कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप में एक मैसेज वायरल हो रहा था कि मेजर डिमांड्स हैव बीन अराइव्ड एट। फ्रेंड्स, कौन से मेजर डिमांड्स की आप बात कर रहे हो? यंगस्टर के लिए 5 डेज बैंकिंग अभी भी पॉसिबल नहीं हो पाया है, जब कोरोना के समय में बैंकर्स सांस भी नहीं ले पा रहे हैं ठीक से बैंक में जाके। जब सरकारी कर्मचारी घर में बैठे अपने फुल वेतन को उठा रहे हैं, उस समय बैंकर्स जो कि काम कर रहे हैं उनको अपने हिस्से की वेतन भी नहीं दी जा रही है। बिल्कुल भिखारी सा बना दिया है इस यूएफबीयू के नेताओं ने। बैंक रिटायरीज की हाल का किसी ने पूछा है? वो कैसे अपने 10,000 में अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं? उनके पेंशन अपडेशन का काम तो 25 सालों से पता नहीं कब से पड़ा हुआ है। 80 साल के यूएफबीयू के लीडर्स भी आज यंग दिखते हैं, क्योंकि करोड़ों की संपत्ति उन्होंने गबन कर रखी है। वहीं हमारे 40-45 साल के बैंक कर्मी भी आज बूढ़े से दिखने लगते हैं फ्रेंड्स, इतने काम के दबाव में। फ्रेंड्स, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लग रही है तो बिल्कुल लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा, और लाल सब्सक्राइब का बटन मुझे मोटिवेट करने के लिए फ्रेंड्स एक बार जरूर प्रेस कीजिएगा। यही बैंकर्स भाई की आवाज़ है आपके लिए। यूएफबीयू के नेताओं को मेरी सख्त चेतावनी है कि अगर इस बार रिटायरीज इशू, 5 डेज बैंकिंग, स्पेशल पे का मर्जर और 4% लोड फैक्टर से पहले आप लोगों ने अगर ये सेटलमेंट साइन कर दिया तो बिल्कुल तख्ता पलट के रख दूंगा। यूएफबीयू के लीडर्स कान खोल के सुन लीजिए, और इसके लिए मुझे बस बैंकर्स भाइयों की यूनिटी चाहिए। और फ्रेंड्स, जिस तरह आपने मुझे पिछले 2 महीने से सपोर्ट किया है, बस वही सपोर्ट चाहिए। हाँ फ्रेंड्स, यूएफबीयू के राजाओं की गुलामी से जो अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं और बैंकिंग इंडस्ट्री को मुक्त करना चाहते हैं, उन सबको मेरा सलाम है और एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स। सीपीसी और वेज सेटलमेंट की बातें बहुत हो गई फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक हम लोग यूनाइट नहीं होंगे, जब तक उनकी गद्दी नहीं हिलेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता है बैंकर्स की लाइफ में। इसीलिए हर ऑफिसर्स, क्लर्क्स, पियून, पीटीएस और बैंक रिटायरीज भाइयों से मेरी एक आग्रह है कि बिल्कुल यूनाइट होइए, और कमेंट बॉक्स में जो सबसे ऊपर आपको लिंक दिखेगा उस पर क्लिक कीजिए, और वहाँ पे जो ऑप्शन आपको सही लगता है उस पर बिल्कुल लाल सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स। क्योंकि इसी तरह अगर हाथ पे हाथ धरे रहे तो 3 साल क्या, अगले बाइपर्टाइट में भी इसी तरह रुकोगे। सीपीसी की डिमांड तो पूरी हो नहीं सकती, क्योंकि बैंकर्स भाइयों में बिल्कुल भी यूनिटी नहीं है और सपोर्ट नहीं है एक दूसरे के लिए। इसीलिए अगर अपनी बीवी, बच्चों और अपनी ज़िंदगी से प्रेम हो दोस्तों, बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर आप सुधार चाहते हैं तो ये काम कमेंट बॉक्स वाला ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हम सब अलविदा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।